दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का यहाँ कोचिंग सेंटर में। मैं फिर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10वीं के एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या चौथा लेकर आए हैं। जो भी छात्र छात्रा क्लास 10 का तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चौथा प्रश्न कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले मुझे संगत है या असंगत ज्ञात करना है। जब संगत होती है तब सवाल को ग्राफीय विधि से कहता है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं पहला सवाल को लिखकर चेक करता हूँ कि संगत है या असंगत। तो हमने पहला सवाल लिखा। पहला सवाल है x + y = 5। दूसरा सवाल है 2x + 2y = 10। चलिए हम हल लिखते हैं। तो जैसे हल लिखना शुरू कर तो x + y 61 प्लस का 5 61 माइनस 61 प्लस का 5 था 63 माइनस में आ गया बराबर 0। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट। दूसरा समीकरण में भी क्या करते हैं, 2x + 2y 61 प्लस का 10 61 किसमें 61 आएगा माइनस में 10 बराबर क्या बचेगा 0। समीकरण क्या बन जाएगा, ये 2। अब सवाल को क्या करते हैं, सवाल को हम तुलना करते हैं। तो तुलना कर लेते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 में क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो चलिए हम लिख सकते हैं इस तरह a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में तुलना करने पर। तो चलिए हम a1 बराबर कितना दे दिया, कुछ नहीं है तो प्लस का 1, b1 बराबर कितना दे दिया 1, c1 बराबर कितना दे दिया तो माइनस का 5। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण में a2 बराबर दे दिया है 2, b2 बराबर दे दिया है 2 और c2 बराबर दे दिया है माइनस का 10। अब हम क्या करते हैं, a1/a2 और b1/b2 c1/c2 में क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। चलिए तो सवाल को सॉल्व करने से पहले हम संगत या असंगत का शर्त को देखते हैं। संगत का शर्त है, चलिए संगत का पहला शर्त होता है a1/a2 अब बराबर नहीं है b1/b2। तो पहला स्थिति में ये संगत कहलाता है। दूसरा स्थिति में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होंगे तो ये शर्त क्या कहलाएंगे, संगत। तब असंगत के लिए क्या होता है, असंगत का शर्त होता है a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। जब ये स्थिति आएगी तो कहलाएगा असंगत। तो चलिए हम पहले तुलना करते हैं। चलिए तो a1/a2, तो a1 का वैल्यू कितना है 1, a2 का वैल्यू कितना है 2। फिर लेते हैं b1/b2, तो b1 का वैल्यू कितना है 1 और b2 का वैल्यू कितना है 2। फिर लेते हैं c1/c2 का तुलना करते हैं। तो c1/c2, तो c1 का वैल्यू कितना है, c1 का वैल्यू माइनस में 5 और c2 का वैल्यू माइनस में 10 है। तो इससे ई माइनस ये 5 × 1 5 5 दूनी 10। तो c1/c2 = 1/2। तो तीनों का वैल्यू 1/2 1/2 1/2 आया है। तीनों स्थिति क्या है, बराबर है। तो ये तीनों स्थिति कब बराबर होते हैं, संगत में या असंगत में। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये दूसरा स्थिति में क्या आ रहा है, तीनों आपस में बराबर होते हैं, तब स्थिति क्या कहलाता है, संगत। तो हम इसको लिख सकते हैं संगत। संगत का शर्त है तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों आपस में बराबर है। तो हम इसलिए इसको लिख सकते हैं 1/2 = 1/2 = 1/2। तीनों आपस में बराबर होंगे तो क्या कहलाएंगे, संगत है। सवाल का हेडलाइन कहता था यदि संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम ग्राफ विधि से हल ज्ञात कर जब स्थिति संगत
तो संगत के लिए हमको अब ग्राफ विधि से हल करना है, तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमें टेबल बनाना होगा। तो चलिए हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का क्या करते हैं, हम टेबल ज्ञात बनाते हैं। तो हमने दोनों समीकरण का क्या किए, टेबल बनाए। अब टेबल बनाने के बाद क्या करते हैं, हम एक्स का मान मानते चलेंगे और वाई का मान मेरा आते चलेगा। तो पहला हम एक्स का वैल्यू ले लेते हैं 0, तो 0 ले लेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ये 0 हो जाएगा तो वाई बराबर कितना निकल जाएगा 5। अगला बार क्या लेते हैं, एक्स का वैल्यू ले लेते हैं 1। जैसे 1 लेंगे एक्स का वैल्यू तो यहाँ 1 होगा, 61 प्लस का 1 61 किस में जाएगा तो माइनस में, तो 1 लेने पर क्या हो जाएगा 4। अगला बार क्या लेते हैं 2। जैसे एक्स का वैल्यू 2 लेंगे तो 61 प्लस का 2 तो 61 किस में जाएगा माइनस में, तो 5 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो पहला मेरा डब्बा, पहला टेबल मेरा तैयार हो गया। कम से कम एक्स का 3 वैल्यू लेना है। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 में क्या करते हैं, टेबल लेते हैं। तो समीकरण 2 में क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू क्या ले लेते हैं 1, एक्स का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। जैसे 2 लेंगे ये 4 हो जाएगा, तो 4 होगा, 61 प्लस का 4 63 माइनस में जाएगा तो 6 बचेगा, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3। अब क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू 4 लेते हैं तो 8 होगा, 8 में से 10 में से 8 2 और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1। अब क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 61 प्लस का 10 0, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से मेरा दोनों टेबल तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ विधि से हल ज्ञात करते हैं। चलिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अधिकतम मान कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है 5 और वाई का वैल्यू कितना है 5, दोनों क्या धनात्मक घर में है। तो चलिए हम इसका ग्राफ तैयार करते हैं। मैंने दोनों टेबल ग्राफ पे भी उतार दिए हैं। पहला समीकरण था एक्स प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10। तो टेबल समीकरण फर्स्ट का टेबल और समीकरण सेकंड का टेबल हम छाप लिए हैं। चलिए हम ग्राफ पे क्या करते हैं, बैठाते हैं। तो पहला स्थिति में कहता है कि x का वैल्यू क्या है, तो हम ग्राफ पहले से तैयार कर चुके थे। अब देखिए क्या कहता है कि पहला स्थिति में कहता है कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या आ रहा है 5। तो x का वैल्यू 0 यहाँ पे है और y का वैल्यू कहाँ पे आ रहा है 5 पे, तो यहाँ पे मिल रहा है। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं x बराबर, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना आ रहा है 5। दूसरा स्थिति में कहता है कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना आ रहा है 4। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कहाँ आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं x का वैल्यू 1 कमा y का वैल्यू आ रहा है 4। दूसरा कहता है कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना आ रहा है 3। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कहाँ आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना आ रहा है 3। पहला x होता है, दूसरा क्या होता है y। अब हम क्या करते हैं, तीनों लाइन को क्या करते हैं, मिला देते हैं। हमने तीनों पॉइंट को क्या किया, मिला दिया। चलिए हम इसका समीकरण भी लिख सकते हैं। ये कौन सा समीकरण कहता है, x प्लस वाई बराबर 5। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, दूसरा समीकरण में भी क्या करते हैं, दूसरा टेबल का भी हम क्या करते हैं, मान को बिठाते हैं। तो पहला बार कहता है कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना आ रहा है 3। तो चलिए हम इसी बात को लिखते हैं। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कहाँ आ रहा है 3 पे, यहीं पे आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना आ रहा है 3। अगला वैल्यू कहता है कि x का वैल्यू 4, x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू कितना है 1। तो इसी बात को हम बैठाते थे, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कहाँ आ रहा है 1, इस पे आ रही है। अगला कहता है कि x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू क्या आ रहा है 0। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू क्या आ रहा है तो 0, यहीं पे आ जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया यहाँ पे 5, y का वैल्यू क्या आ गया 0। यहाँ पे x का वैल्यू 4 था और y का वैल्यू कितना आ रहा है 1। अब क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर आया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तीसरा पॉइंट, हम ये तीनों लाइन को क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लाइन मोटा हो गया है, लेकिन मैंने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और यहाँ पे तीसरा पॉइंट को क्या कि यहाँ पे मिला दिए हैं। तो मिलाने के बाद हम इसका समीकरण का नाम लिख सकते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मेरा तैयार हो गया। इस प्रकार मेरा ग्राफ तैयार हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।